कुछ कल्प हम देखेंगे। सुवर्ण सूचेकर, आपको सबको ये पता है इसके बारे में। यहाँ पे योग रत्नाकर में वत्सन आप कहाँ गए हैं? यादव जी त्रिकम जी आचार्य रौप्य भस्म का इधर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुवर्ण सूचेकर अम्लपित्त नाशक, श्रेष्ठ अम्लपित्त नाशक रस है। वांति शूल, पंचगुल्म, पंचकास, ऐसे अगर फुफ्फुसों में अगर पित्त गया तो कास होगा, ग्रहणी में अगर पित्त गया तो ग्रहणी विकार होगा। तो ये अम्ल पित्त जहां जहां पे जाएगा, किस दो धातु में जाएगा, किस अवयव में जाएगा, वैसे लक्षण दिखाई देगा। तो यहाँ बहुत सारे व्याधियों को कहा है। और राजयक्ष्मा में भी रक्त निष्ठीवन आदि व्याधि रहेंगे, हस्तपात तल बाहर रहेगा तो हम सूचेकर दे सकते। साक्षात स्वयं सूत शेखरा। अभी यहाँ पे सुवर्ण लिखा नहीं है, लेकिन ग्रंथों में सुवर्ण सूचेकर का ही वर्णन है। आर्थिक व्यवहार में हम लोग सुवर्ण निकाल के सादा सूचेकर देते हैं। मैंने एक कथा आपको, कथा मतलब एक एक्सपीरियंस आपको बताया था, एक वो आर्मी वाली आदमी के भगवत का, जिसको मैंने सुवर्ण सूचेकर इसी दृष्टि से दिया कि अगर मज्जगत पित्त रहेगा तो यहाँ पे सादा सूचेकर काम नहीं करता, कोष्ठगत पित्त रहेगा तो सादा सूचेकर काम करता है। लेकिन मज्जगत या अन्य धातुगत अगर गंभीर धातुगत दोष अगर हो गए तो उसमें सुवर्ण सूचेकर का ही उपयोग करना चाहिए, ध्यान में रखिए। सादा सूचेकर ने काम नहीं किया तो सूचेकर कुछ काम नहीं करता, ऐसे कहने के बजाय सुवर्ण सूचेकर एक रत्ती मात्रा में देखिए काम हो जाता है। अभी यादव जी त्रिकम जी ने रौप्य भस्म में डाल के थोड़ा सा रुद्धा ब्रह्म मूर्छाग्न वांतिशूला, मूर्छा और ब्रह्म में भी ये सूचेकर अंगाप करता है। तो ये सूचेकर के बारे में मैं तो सभी पित्त के विकार में अगर धातुगत तत्व रहेगा तो सुवर्ण सूचेकर का उपयोग करता हूँ। मौतिक कामदुदा, कामदुदा भी मुक्ता और प्रवाह युक्त कामदुदा, ऐसा आजकल लिखते मौतिक कामदुदा। सादा कामदुदा रहता है, उसमें तो प्रवाह मुक्ता रहते नहीं है। शंख भस्म और गुरुजी सत्व और अपना गैरिक यही ज्यादा रहते हैं। तो कपर जी का शंख भस्म, शुक्ति भस्म, सादा शुक्ति, वो भी मुक्ता शुक्ति नहीं। तो ये कल्प बनाने में आर्थिक लाभ हो जाता है और आर्थिक व्यवहार में भी खर्चा कम हो जाता है। तो जीर्ण ज्वर, ब्रह्म उन्माद, इसमें भी ब्रह्म उन्माद में मतलब शिरोगत वात में, मज्जगत वात में इसका उपयोग करना चाहिए। तो उस रुग्णा में मौतिक कामदुदा और सूचेकर, सुवर्ण सूचेकर से फायदा हुआ था। चंद्रकला, चंद्रकला ये रस ज्यादातर आप देखेंगे तो अधो मार्ग में अगर पित्त की वृत्ति हुई है, अधो मार्ग में मतलब मूत्र व शुक्र व आर्तव व पुरुष व स्रोतस में, तो चंद्रकला का ज्यादा दिखाई देता है। देखिए मूत्रकृष्णाणी, प्रमेहाणी, प्रदरम, अम्लपित्तम, दाह, सुदुख, अश्मरी, ये सब अधोमार्ग में होने वाले विकार है। अंतर्बाह्य ये जो है ग्रीष्मकालीन शरतकालीन इसका प्रयोग होना चाहिए। चंद्रकला ये सबसे शामक द्रव्य है, शमन करने वाले, दोष प्रकोपक नहीं है। और ये श्रीहरती आशु श्रीनाम रक्तम महासुद, अगर आर्तवृद्धि हो गई होगी तो भी, रक्तपित्त आर्तवृद्धि अगर हो गई होगी तो भी उसमें चंद्रकला दे सकते हैं। उशिरासव, सारिवासव, चंदनासव, इसके अनुपान से चंद्रकला का प्रयोग करेंगे इन व्याधियों में तो उपशय मिल जाते हैं। जो उशिर रहता है उसका पानक भी आजकल उपलब्ध है, तो उनका भी सेवन करा सकते हैं। ताप्यादिलोह, ताप्यादिलोह मैंने अभी आपको युवराज पांडु में बताया था। ये ताप्य मतलब स्वर्णवंशी, इसमें त्रिफला त्रिकटु त्रिमक तो है ही, शिलाजतु भी है, अद्रिजतु, शिलाजतु, उसमें शक्कर मिलाया हुआ है और ये मध के साथ चटाने को कहा है। तो वो पांडु रोग, विष, कास, यक्ष्माणम, विषम ज्वरम, कुष्ठानि, अरजस्कम, नेहम, शोभम, श्वासम, औचकम, विशेषात अंति अपस्मारम, कामलम, गुदजानि च, यह जो है तो प्रधान दोषा पित्त प्रधान पांडु और कामला है। तो ये सभी रोग जब भी पित्त के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं तभी पित्त जब में रहेगा, पित्त जब शोफ रहेगा, पित्त
जो श्वास मतलब प्रथम श्वास, ऐसे व्याधियों में विष अगर रक्तगत हो गया तो उसमें भी ताप्यादिलों का प्रयोग करना चाहिए। अभिपत्ति खरचूर्ण, आपको ये पता है कि इसमें लवण ज्यादा है। अभी ये जो द्रव्य सब हम देखते हैं वो उष्ण तीक्ष्ण है, तो पित्त अगर निराम रहेगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पित्त जो है अगर निराम पित्त रहेगा तो कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए रहते हैं, और ये सभी द्रव्य जो है कटु उष्ण रसात्मक है, तो उनमें अगर दिए तो आमाशय में व्रण हो सकता है, शोथ हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, उदरशूल हो सकता है। साम पित्त में मलावरोध जब होगा, पित्त साम है और मलावरोध है, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने इसका अनुभव बहुत दफा लिया है कि अभिपत्ति का चूर्ण देते हुए पेट में दर्द शुरू हो जाता है, गैस्ट्राइटिस होता है, अग्निमान हो जाता है, और फिर उनको अभिपत्ति का बंद करके दूसरा काम या और कोई शाम को औषध दिया तो उससे तुरंत शुरादि में उपशम मिल जाता है। पटोलादि पटोल, त्रिफला, निम्ब, द्राक्षा, शम्याक, वासकई, ये जो काढ़ा है उसको एकदही ज्वर में देने को कहा है। तो रसरक्तगत अम्ल पित्त अगर रहेगा तो और ज्वर होगा तो ये पटोलादि पात का हम प्रयोग कर सकते हैं। पटोला, त्रिफला, निम्ब, द्राक्षा, शम्याक, ये सभी द्रव्य तिक्त रसात्मक द्रव्य है, तिक्त पाचक द्रव्य है। तो रसरक्तगत अम्ल पित्त, साम पित्त रहेगा तो उसमें काढ़ा दे सकते हैं। दशांग लेप का मैं उपयोग करता हूँ। ये मेरी आखिरी स्लाइड है। मैं ये दशांग लेप है, लेकिन इसमें एक भी द्रव्य देखिए, श्रीशम, मधु, यष्टि, तगर, अमृत, चंदन, एला, मासी, मासी मतलब जटा मासी, निशा यज्ञ, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, कुष्ठम, वालक में वच, एला, वालक मतलब उशील, इन सभी 10 द्रव्य है, उसमें एक भी द्रव्य विषारी नहीं है। और बाहर से इस्तेमाल करने से भी, लेप करने से 1 पंचमांश गुरुतर डाल के पानी में ये लेप करके उसमें 1 पंचमांश गुरुतर डाल के अगर वो लेप किया जाए विसर्प में, विस्फोटक, विसर्प, शोथ, पित्तज विकार, रक्तज दृष्टि, व्रण, दुष्ट व्रण, इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रक्तगत अगर दोष रहेंगे और जिसकी वजह से विकार होंगे, रक्तगत विष रहेगा, तो उसमें हम दशांग लेप का प्रयोग सिर्फ बाह्य नहीं अभ्यंतर भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे रुग्णों में दशांग लेप ओरली दिया है, उसका फायदा भी हुआ है। वातरक्त जैसे विकारों में भी उसका उपयोग मैंने, अगर वातरक्त में त्वचा के ऊपर अर्बुद आ जाते हैं, रक्तवर्णी, वेदना बहुत रहती है, एरिथ्रोइडिज्म विकार भी वातरक्त के साथ ही जोड़ना चाहिए, तुलना करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैंने की तुलना चिकित्सा की, वातरक्त मेरा निदान था, उसमें यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था और उसके जो रक्तवाहिनी थी उसमें विकृति, रक्तवाहिनी से रक्त ऊज हो रहा था, उसकी ग्रंथि बनती थी, तो उसमें मैंने दशांग ले लिया। एलोपैथी चिकित्सा से बहुत दफा चिकित्सा करके उपशय मिला और वापस रिकरेंस होता था। ये रुग्णा मेरे पास एलिजेमा नोडिज्म की आई थी, उसको 3 महीना दशांग दिया, बाद में लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं पाई और चिकित्सा अनियमित हो गई, फिर भी उसका फोन आया है कि वो अभी स्वस्थ है। 6 महीना करीबन उसने दशांग लेप का ओरली उपयोग किया है। मैंने तो दशांग लेप की वटी भी करवा के लिए, तो ऐसे कल्प हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेरे अनुभव के कल्प यहाँ बताए, और बहुत सारे व्याधियों में, जैसे पित्त अगर पक्वाशय में हो गया और पित्त जो असीसार हो गया, तो उसकी जो चिकित्सा है वो पक्वाशयगत पित्त में, अम्ल पित्त में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धातुगत, अवयवगत पित्त, अम्ल पित्त का विचार समय समाप्त होने आया है, और मुझे